हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, तो कुछ दिन गैप हो गया था, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है ना। तो आज से क्लासेस जो है कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो सबको मालूम है। ई वाला जो आज क्लास पढ़ाएंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये टोटली न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है। मतलब कुलम्स लॉ में अगर न्यूमेरिकल पूछेगा तो बस यहां से पूछेगा, कंपटीशन में न्यूमेरिकल पूछेगा तो बस यहां से पूछेगा। तो अगर ये मालूम है और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे, अगर वो मालूम है तो समझिए कुलम्स का कोई भी न्यूमेरिकल फेंक दीजिए, सब बना देंगे। तो सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए ई वाला टॉपिक एकदम जबरदस्त तरीका से। तो समझिएगा, मुंडी इधर उधर मत हिलाइएगा, इधर इधर मत कीजिएगा। अब बैठ गए, खाना उना खा के नाश्ता करके बैठ गए हैं तो एकदम फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाइए 30 मिनट या 32 मिनट यहां पे, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अब तक नहीं पढ़े थे। आज है, बता दे, क्लास नंबर 21। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्लास 21, ठीक है। क्लास नंबर 21 होगा। और साथ में सबको मालूम है कौन बच्चा देखेगा वीडियो को, जो इंग्लिश मीडियम का होगा, जो इंग्लिश मीडियम का होगा, है ना। इंग्लिश मीडियम का होगा। चैप्टर का नाम पता चल गया होगा, चैप्टर का नाम पता चल गया है ना। तो इंग्लिश मीडियम चैप्टर का नाम है, सबको मालूम है, पहला चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। जबरदस्त टॉपिक आने वाला है, एकदम मस्त, बहुत बढ़िया टॉपिक है। न्यूमेरिकल ई नहीं समझे तो न्यूमेरिकल नहीं बनने वाला है। एकदम समझना पड़ेगा पूरा गहराई में, फुल दिमाग रख दीजिए यहां पे जितना है, पूरा कॉन्सेंट्रेटेड होके बोर्ड पे आ जाइए। तो आज का टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ किसका? इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ये हमारा टॉपिक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इसको समझना बहुत एकदम डीपली है, बहुत गहराई में जाके समझेंगे इसको। थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं चलेगा, फुल बोर्ड पे। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं टॉपिक को। पहले तो सुपरपोजिशन मतलब क्या हुआ, ये बहुत जगह देखिएगा सुपरपोजिशन, बहुत जगह हम सुपरपोजिशन ऑफ, अभी फोर्स का बात करेंगे, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड का ही बात कर सकते हैं। तो बहुत जगह ये आपको चीज दिखेगा, बहुत अच्छा लगता है देखने में। सुपरपोजिशन नाम भी अच्छा लग रहा है। तो देखिए, सुपरपोजिशन मतलब पोजीशन माने एक जगह, एक स्थान, वहां पे सुपर है, मतलब कि किसका? इलेक्ट्रिक फोर्स का। मतलब ध्यान से सुनिएगा, अभी किसका बात हो रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो एक स्थान पे, एक पोजीशन पे सुपर मतलब मेनी इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब एक जगह पे बहुत सारा फोर्स होगा। मतलब कि एट सर्टेन प्लेसेस देयर विल बी मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। मतलब
एक पोजीशन के ऊपर देयर विल बी मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, देयर विल बी मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, मतलब एक जगह पे दूगो इलेक्ट्रिक फोर्स, एगो नहीं, एगो तो काम हो चुका है, ठीक है ना। अगर इस जगह पे एगो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, दूगो इलेक्ट्रिक फोर्स, एक ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाख हजार 50, मतलब एक पोजीशन पे बहुत सारा इलेक्ट्रिक फोर्स का बात होगा। इस टॉपिक में एक जगह पे, एक पॉइंट पे बहुत सारा इलेक्ट्रिक फोर्स का बात होगा। तो एक जगह पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब एक जगह पे बहुत सारा फोर्स लगने लगेगा, ठीक है ना। तो इसी का बात होगा, ठीक है। एक जगह पे बहुत ज्यादा फोर्स लगने लगेगा, ठीक है, इसी का बात होने वाला है इस टॉपिक में। बहुत बच्चा बोले कैसा फोर्स सर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये है, लेकिन कैसे होगा सर, थोड़ा गहराई में जाइए, बताएंगे। गहराई में जाते हैं, पूरा डीप में एकदम जाते हैं, दिमाग में तो ही तो घुस गया कि इस टॉपिक में क्या पढ़िएगा कि एक पॉइंट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस मतलब मेनी इलेक्ट्रिक फोर्सेस, मोर देन वन इलेक्ट्रिक फोर्सेस, मतलब कि एक पॉइंट पे बहुत सारा इलेक्ट्रिक फोर्सेस, एकदम कहानी क्लियर चल रहा है सर, इसी के बारे में पढ़ाई करना है। किसके बारे में पढ़ाई करना है सर? एक जगह पे बहुत सारा इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ठीक है। चलिए अब समझते हैं चीज को। इसमें क्या देखेंगे, मान लेते हैं कोई गिवन चार्ज है, कोई दिया है, गिवन चार्ज दिया गया है, ठीक है, गिवन चार्ज मान लेते हैं कोई Q0 गिवन चार्ज है। लेट्स से Q0 इज द गिवन चार्ज विच इज गिवन इन द कॉपी बुक, कहीं भी दिया होगा गिवन चार्ज, ये गिवन चार्ज है। अब हमारे पास एक और Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, डॉट 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 Qn चार्ज है, ठीक है ना, बहुत सारा चार्ज है। यहां पे ये गिवन चार्ज है, और देखिए कितना चार्ज है, एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है। नहीं समझाएंगे तो जाएंगे नहीं, पूरा एकदम फुल समझा देंगे, दिमागे में एकदम रटवा देंगे, बस शांति से बैठल रहिएगा। डॉट डॉट डॉट, अरे एक गो चार्ज, दो गो चार्ज, तीन गो चार्ज, चार गो चार्ज, पांच गो, छह गो, लाख गो, हजार गो, मतलब n गो चार्ज, डॉट 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 Qn गो चार्ज, बहुत सारा चार्ज है, n नंबर ऑफ चार्जेस। तो चलिए ये आपका कोई चार्ज गिवन होगा, ये सारा बहुत सारा चार्ज यहां पे रखा गया, ठीक है। अब मेन कहानी स्टार्ट होता है। अब बोले थे बहुत अच्छा, बोले सर आप तो बोले थे कि एगो जगह पे बहुत सारा इलेक्ट्रिक फोर्स, बोले अरे होगा ना, तभी पेशेंस बना के बैठी है। तो देखिए ध्यान से, ये कोई चार्ज है, ये सब भी चार्ज ही है, ठीक है ना, बहुत सारा चार्ज है, n गो चार्ज है, डॉट 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 n गो चार्ज है। तो अब क्या होगा, ये चार्ज इसके, ये गिवन चार्ज है, ये दिया हुआ है, इस पे बात करना है हमको, ठीक है ना। तो देखिए ये जो गिवन चार्ज है, इस गिवन चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, इस गिवन चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, इस गिवन चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा। बहुत बच्चा बोले कौन लगाएगा सर, कौन लगाएगा फोर्स, कौन है लगाने वाला फोर्स? हम बोले जानते हैं कौन लगाएगा, E इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, यही नहीं ना लगाएगा, E भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स बोले मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, E भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। वाह, 3 गो फोर्स लगा दिया। E भी चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा,
मतलब एक के चार्ज पे बहुत सारा फोर्स, वाह यही ना बोले थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। बहुत सारा फोर्स, एक के जगह पे, एक के चार्ज पे बहुत सारा फोर्स काम करने लगेगा, बहुत सारा फोर्स काम करने लगेगा जी। ये भी जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है यहां पे, ठीक है ना। तो ई तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ई भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो देयर आर मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, मींस दिस इज गिवन चार्ज पार्टिकल। तो इसके ऊपर सो मेनी फोर्सेस आर देयर, ठीक है ना। पहला देखिए यहां, ये इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये फोर्स इस पे लगना है, ये इस पे भी लगाएगा, लेकिन हमको इस पे बात नहीं करना है, हमको गिवन पे बात करना है कि ये गिवन चार्ज है, इस पे फोर्स लग रहा है। इस पे कितना फोर्स लग रहा है तो देखते जाइए। अब देखिए एक बात बता देते हैं, ये Q1 है, ये Q0 है। जब भी ये चार्ज इस पे, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो ये हमेशा, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मतलब धक्का मारेगा, रिपेल करेगा, तो हमेशा इधर, इना कि फोर्स लगाया ई फेंका गया इधर, ऐसा नहीं हो सकता है। हमेशा जो दोनों के बीच में लाइन ज्वाइनिंग है, फोर्स उसी लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर लगता है, मतलब फेंकाएगा भी इधर है। आप कहिएगा इधर फेंका जाएगा, नहीं, इधर नहीं, हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर ही फोर्स लगता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर किए। तो इस Q0 पर बहुत सारा फोर्स लगने वाला है। एक तो Q1 लगा रहा है, तो Q1 जैसे इसको फोर्स लगा, मारा धक्का, क्योंकि प्लस है तो रिपल्सिव फोर्स, मारा धक्का तो फेंकाया इधर, इस पे फोर्स लगा इधर में, लाइन ज्वाइनिंग, ये लाइन ज्वाइनिंग है ना, तो इधर फेंकाया। तो इसको कैसे कहेंगे? फोर्स लगा है किस पे? जीरो पे। लगाया कौन? 1 लगाया, ठीक है। तो ये तो अपना फोर्स लगा दिया, देख रहा है फोर्स लगा के कि और कोई लगाएगा। तो ई सब चार्ज भी तो है, दे आर वेरियस चार्जेस, यहां पे है ना। तो ई भी क्या करेगा? इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो ये कहां लगाएगा? ये Q2 है, ये Q0 है, तो मारेगा धक्का ऐसे। तो ये ऐसे मारा इधर में, तो ये हो गया F, जीरो पे लगा, जीरो वाला पे कौन लगाया? 2 लगाया, तीर मार दी, कोई दिक्कत? इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, ये अपना फोर्स लगा दिया, ई भी धक्का मार दिया, ये पूरा टेंशन में है कि हमको 2 फोर्स हम पे लगा दिया है सब। हमेशा फोर्स किस पे लगेगा? दिमाग में, हमेशा फोर्स किस पे लगेगा? गिवन चार्ज पे लगेगा। तो एक तो इस पे फोर्स लगा दिया, ये भी इस पे फोर्स लगा दिया। अब Q3 जो है इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा, तो कह लेते हैं ऐसे फोर्स लगाया, तो क्या कहेंगे? लाइन ज्वाइनिंग पे होगा। तो छोटा लिखते हैं F02, ठीक है। अब ये इस पे लगाया है Q0 पे, तो क्या लिखेगा? फोर्स लगा है किस पे? जीरो पे। कौन लगाया? 3 लगाया। कैसे लिखेंगे? फोर्स लगा है, जीरो पे लगा है, कौन लगाया है? 3 लगाया, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, और Q4 भी लगाएगा, Q5, Q10, Q लाख, Q हजार, Q करोड़, Q, ठीक है ना, 20 लाख करोड़, ठीक है ना। तो इस सब लगाएगा। तो अब Qn कितना लगाएगा इस पे? Qn इधर में लगाएगा ऐसे,
तो कितना हो जाएगा, कितना, ये इस पे लगाएगा तो बोलिए F 0 पे लगा है, लगाया कौन, N लगाया, ठीक है। और भी बहुत सारा हो सकता है। तो ये देखिए, देयर आर several forces, there are various forces। तो there are so many forces, there are many forces, there are several forces, you can see from here, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, तो there are so many forces acting on this charge particle, right? इस चार्ज पे बहुते सारा फोर्स काम करने लगा, ये लगाया इस पे फोर्स, ये लगाया इस पे फोर्स, ये लगाया इस पे फोर्स, ये लगाया इस पे फोर्स। तो देयर आर नंबर ऑफ फोर्सेस, देयर आर नंबर ऑफ फोर्सेस, देयर आर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट दिस चार्ज पार्टिकल, मींस नंबर ऑफ फोर्सेस। एक जगह पे बहुत सारा फोर्सेस, एक जगह पे बहुत सारा फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल। तो हमको इसमें टोटल फोर्स क्यू नॉट पे कितना होगा, तो इसमें बोला गया है कि टोटल फोर्स जो क्यू नॉट पे होगा, नेट फोर्स, नेट माने टोटल, नेट फोर्स एट दिस चार्ज पार्टिकल, मतलब नेट फोर्स, नेट फोर्स मतलब एक तो इस चार्ज पार्टिकल पे इतना सारा फोर्स काम कर रहा है, तो हमको जानना है कि इस पे टोटल, इस चार्ज पे टोटल फोर्स कितना काम करेगा, व्हाट इज द नेट फोर्स एट दिस चार्ज पार्टिकल। तो आप कैसे कहेंगे, कैसे निकालेंगे, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में यही बोला गया है कि किसी गिवन चार्ज के ऊपर, किसी गिवन चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स, नेट फोर्स कैसे निकालें, समझे कि नहीं समझे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में बताया गया है कि किसी गिवन चार्ज के ऊपर, किसी गिवन चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स, नेट फोर्स कितना होगा, बोला गया है इसमें। तो क्या हो जाएगा, तो सुन लीजिए कितना हो जाएगा, क्या बोला इसमें, तो सुन लीजिए, नेट फोर्स इस पे माने किस पे, गिवन चार्ज पे, कौन है, क्यू नॉट, जीरो से दिखा देते हैं। तो नेट फोर्स इस चार्ज के ऊपर हो जाएगा वेक्टर, नेट फोर्स इस चार्ज के ऊपर हो जाएगा इक्वल टू नेट फोर्स इस चार्ज के ऊपर जो होगा इज इक्वल टू इसका वेक्टर सम के बराबर, मतलब F01 प्लस F02 प्लस F03, ठीक है, और भी अगर फोर्स होगा तो डॉट 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 प्लस F0N, और भी फोर्स होगा, F4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो हम डॉट 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 F0 है, मतलब सबका। अगर इस पे आपको फोर्स निकालना है कि नेट फोर्स, इस पे आपको अगर नेट फोर्स निकालना है जी, इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जितना भी फोर्स होगा गिवन चार्ज के ऊपर, जितना भी फोर्स होगा गिवन चार्ज के ऊपर, सबका वेक्टर सम कर देंगे। ये देखिए वेक्टर सम किए हैं, वेक्टर सम, वेक्टर सम। तो वेक्टर सम हम लोग 11 में पढ़े, कैसे किया है तो सब बताएंगे। अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ रहे हैं। अब बहुत बच्चा समझ गया, अच्छा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स में पता चल गया क्या करते हैं। हम बोले क्या करते हैं जी, सर गिवन चार्ज के ऊपर टोटल नेट फोर्स निकालते हैं। बोले बहुत बढ़िया,
गिवन चार्ज के ऊपर हम लोग नेट फोर्स, टोटल फोर्स निकालते हैं सर, और वो हो जाता है नेट फोर्स हो जाता है इक्वल टू जो टोटल फोर्स इस पे लग जाएगा वो हो जाएगा इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द वेरियस फोर्सेस। वेक्टर सम ऑफ इसका सबका वेक्टर सम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लिख लिए, ये फोटो बनाइएगा, बना लिए। अब हम क्या करेंगे, इस फोटो को मिटाएंगे, इसका स्टेटमेंट बोलेंगे कि क्या बोला है। तो देखिएगा, इट बोला है, इट स्टेट्स दैट द total electric force, that it states that the net electric force किस पे, net electric force किस पे, it states that the net electric force किस पे, at any given charge, at any given charge, मतलब किसी गिवन चार्ज के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, इट स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एट एनी गिवन चार्ज इज इक्वल टू, जो होगा इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ all electric forces, वेक्टर सम ऑफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ये इलेक्ट्रिक फोर्सेस किस पे लग रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्सेस लग रहा होगा, एक्टिंग कर रहा होगा, लग रहा होगा ऑन वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट माने कौन, गिवन चार्ज। ठीक है, इट स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एट एनी गिवन चार्ज जो हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फोर्स, सब इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स कौन लगा रहा होगा, कौन, ड्यू टू वेरियस चार्जेस। ये इलेक्ट्रिक फोर्स डिफरेंट चार्ज लगा रहा था, देखे नहीं थे, इलेक्ट्रिक फोर्स ये लगाया था, ये लगाया था, तो लिखेंगे एक लाइन ऐसे, ड्यू टू वेरियस चार्जेस, फोटो तो बना ही लिए हैं, ड्यू टू वेरियस चार्जेस। तो गिवन चार्ज कौन था जी, क्यू नॉट था, दिखाया था ना क्यू नॉट। तो इस पे टोटल फोर्स कौन कौन लग रहा था, एक F01, F02, F03, F0n। तो हम लिखेंगे नेट जो टोटल फोर्स लगेगा गिवन चार्ज पे जो नेट फोर्स लगेगा गिवन चार्ज पे वो हो जाएगा इक्वल टू सम ऑफ मतलब वेक्टर सम ऑफ, कैसा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो कौन कौन फोर्सेस था, F01 था, उसका वेक्टर सम कीजिएगा, F01, F02 प्लस F03 प्लस डॉट प्लस, और कौन था बीच में, और भी बहुत सारा फोर्स हो सकता है, प्लस F0n। तो इसी को कहा जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। बहुत बच्चा बोला सर एकदम बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है कि किसी गिवन चार्जेस के ऊपर जो टोटल फोर्स होगा वो हो जाएगा वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। इस पे लग रहा होगा, कौन लगा रहा होगा, ड्यू टू
वेरियस चार्जेस, ड्यू टू वेरियस चार्जेस। वेरियस चार्जेस में कौन कौन था? Q1 था, Q2 था, Q3 था, Q4 नहीं लिए थे ना, डॉट 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 कौन था? Qn था। तो वो सब वेरियस चार्जेस। तो इस पे न्यूमेरिकल बहुत एक एक नंबर का मजा आता है, बढ़िया एकदम न्यूमेरिकल करेंगे, एक से एक न्यूमेरिकल 10-15 को कर देते हैं। तो अब स्टार्ट होगा यहां से हमारा टोटल न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब स्टार्ट होगा न्यूमेरिकल, बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल होगा। इस पे रख देगा, कोई चार्ज बोलेगा टोटल फोर्स निकालिए, इस पे रख देगा चार्ज बोलेगा टोटल फोर्स निकालिए, ये दो को रख देगा यहाँ पे बीच में रख देगा, बोलेगा टोटल फोर्स इस पे कितना होगा। नर्सरी वाला क्वेश्चन सब पूछवे मत कीजिए, इतना हल्का बना के देते हैं, ठीक है ना। तो ये था आज का टॉपिक, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। बहुत सिंपल लगा कि नहीं लगा? लगा सर। क्या पढ़े सर? सिंगल चार्ज पे, मतलब है वो गिवन चार्ज पे टोटल फोर्स जो होगा ना वो हो जाएगा सम ऑफ, वेक्टर सम ऑफ, नहीं सर, वेक्टर सम ऑफ, ठीक, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। किस पे? एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा कौन लगा रहा होगा? ड्यू टू वेरियस चार्जेस। बस क्या दिक्कत? टोटल फोर्स को वेक्टर सम कर देना, काम खत्म। टोटल फोर्स को वेक्टर सम कर देना, क्या दिक्कत पड़ता है जी? सब क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा कल से, ठीक है। न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा कल से, ठीक है, एक से एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।